हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन सवाल पढ़ रहे हैं जो कि हमारे पास बोर्ड मास संबंधित है। इसमें हमारे पास 9 भाग 9 का 9 कोष्टक 3 - 3 का मान हमें निकालना है। देखो, इसको अपन सवाल को हल करने से पहले इसमें जो हम गलती करते हैं, जो किस तरीके से हमसे कुछ गलतियाँ होती हैं। देखो, यदि हमारे पास ये सवाल है तो इसको अपन क्या करते हैं कि 9 भाग 9, ठीक। अब हमारे पास का लिख दिया का, और 9 ये 3 कोष्टक हल करते हैं। 3 - 3 ये हो गया यहाँ पे 0। अब क्या करते हैं, कुछ छात्र कुछ स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे 0 आ गया, तो मान लेते हैं इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 9 भाग 9, और का मतलब वो कर दें गुणा 9, इसको 0 को छोड़ दिया। अब क्या करते हैं कि 9 भाग 9, इसका मतलब 9 में 9 से भाग लगा दिया, और ये गुणा में 9, 9 एकम 9, 9 से 9, तो 9 गुणा 1 किया, ये हमारे पास आ गया था 9। लेकिन जो ये आंसर आया है ये हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। देखिए, इसको अपन सही तरीके से हल करने के लिए हमारे पास बोर्ड मास का नियम होता है। देखो, बोर्ड मास के नियम में हम देखते हैं कि हमारे पास BO बोर्ड मास, ठीक। इसमें हमारे पास B का जो अर्थ है वो होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे पास 4 होते हैं। देखो, ये रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, उसके बाद आता है मझला कोष्टक, फिर ये बड़ा कोष्टक। ओ का मतलब है ऑफ, या इसे अपन कहते हैं का, इसे अपन गुणा भी अपन कहेंगे। और डी, डिवीजन मतलब भाग, ये अपना डी का मतलब भाग। और मल्टीप्लिकेशन मतलब ये क्या होता है, गुणा, और गुणा हो गया। और ये होता है एडिशन, जोड़, ये अपना हो गया जोड़। और सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाव। तो जैसे ही हमारे पास ये क्रम है कि सबसे पहले हमें ये कोष्टक हल करने होते हैं, फिर ओ मतलब ऑफ या का, इसका मतलब गुणा, उसके बाद डिवीजन भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, और फिर एडिशन जोड़, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होता है घटाव। इस तरीके से अपन सवाल को हल करते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे हमें इसी सवाल को अपन दोबारा से सही तरीके से करते हैं। देखिए, हमारे पास ये सवाल है 9 भाग 9 का 9 कोष्टक में 3 - 3 बराबर हमसे पूछा है। देखो, इस सवाल को अब की बार सही तरीके से अपन किस तरीके से करेंगे कि 9 भाग 9, और का को अपन लिखेंगे का, और ये 9 का 9। अब देखो, हमारे पास बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास नियम से अपन करेंगे, पहले अपन ब्रैकेट हल करेंगे। देखो, ब्रैकेट हमारे पास ये, तो 3 - 3 अर्थात यहाँ पे हमारा 0 बचा। अब देखिए, आगे अपन करते हैं 9 भाग 9 का। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास कोई चिन्ह नहीं, लेकिन हम क्या मानते हैं, कोई गुणा ही होता है, इनका मतलब कुछ नहीं होता। तो क्या होता है, ये गुणा ही होता है। तो 9 गुणा अपन 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब हमारे पास 9 भाग, अब देखिए 9 का 0। अब देखो, सबसे पहले ऑफ माने का, ऑफ मतलब का मतलब गुणा होता है। तो हमारे पास देखो, सबसे पहले ब्रैकेट हल किया। ब्रैकेट हल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ऑफ या कास को अपन हल करेंगे। तो यहाँ पे ये 9 का 0, तो अपन क्या करेंगे, 9 गुणा का मतलब गुणा, तो 9 गुणा अपन 0 करेंगे तो यहाँ पर जाएगा, ये क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमारे पास जो है, अब भाग करेंगे 9 भाग 0, तो 9 में अपन 0 से भाग लगाएंगे, तो हमारे पास जो मान होता है वो हमें निश्चित नहीं आता, या फिर कहेंगे अपन इसको अपरिभाषित होता है। इसका मान हमें परिभाषित नहीं है, जैसे अपन अनंत भी कहते हैं, तो इसका मान होता है परिभाषित नहीं। अगर हम किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाते हैं तो उसका मान हमें पता नहीं, या फिर अपरिभाषित कह सकते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं, अनंत। उसका जो मान आता है वह होता है अनंत। तो हमारे पास इस तरीके से अपन जो ये आंसर आया है, ये हमारे पास क्या है, सही तरीके से अपन ने इसको हल किया है। तो हमें बोर्ड मास के नियम के आधार पर क्या करेंगे, अपन इनको सवालों को हल करते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।